नमस्ते। मैं पंकज कुमार सिंह कक्षा 10 में पद पाठ के दूसरे वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और इस वीडियो में हम देखेंगे पहले पद के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के प्रस्तुत पदों में भ्रमर गीत वर्णित विषय है, यानी जो सूरदास का पद है उसमें किस बात का वर्णन है। पहला विकल्प है श्री कृष्ण की बाल लीला, श्री कृष्ण की रास लीला, गोपियों का विरह वर्णन और इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास की पुस्तक भ्रमर गीत से जो कक्षा 10 की पुस्तक में पद लिए गए हैं उन पदों का विशेष वर्णन गोपियों का विरह वर्णन है, यानी गोपियाँ जो कृष्ण से दूर हो गई थी उनके उन दूर होने के विरह के भाव का वर्णन है। प्रश्न नंबर 2, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता नहीं है। आप जानते हैं कि गोपियाँ और उद्धव के बीच वार्तालाप होती है। गोपियाँ बड़ी ही सुंदरता से अपनी वाणी की चतुरता दिखाती हैं और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क देती हैं। तो इन विकल्पों में पहला विकल्प, उनकी बातों में गहरा व्यंग छिपा है, उनकी बातें लोग व्यवहार पर आधारित हैं, उनके तर्क अकाट्य और सार्थक हैं, उनकी बातों में छल कपट है। तो यहाँ पर वह कृष्ण के लिए अनेक तर्क देती हैं, उनकी बातें इस समाज में व्यवहार के आधार पर है और गहरा व्यंग वो करती हैं उद्धव पर, इसलिए चौथा विकल्प उनकी बातों में छल कपट, यह इस प्रश्न का उत्तर है, यानी विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किसे भोरी कहा है। तो गोपियाँ पहले पद में कहती हैं सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, यानी गोपियाँ स्वयं को भोरी अर्थात भोले स्वभाव का कहती हैं, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प स्वयं को सही है। प्रश्न नंबर 4, गुर चाटी ज्यों पागी पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर ज्यों कह करके उपमा दी गई है, अर्थात जो है गुर चाटी ज्यों पागी पंक्ति में दूसरा यानी उपमा अलंकार है। प्रीत नदी में कौन सा अलंकार है। प्रीत रूपी नदी यानी कृष्ण प्रेम की नदी है, उसमें गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव आपका पैर नहीं गया, यानी आप उस प्रेम में मुग्ध नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर कृष्ण के उस प्रेम और नदी की आपस में एक रूप बनाने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6, उद्धव को किससे अछूता कहा गया है। लालच से, ईर्ष्या की आग से, स्नेह के धागे से या क्रोध के वेग से। तो गोपियाँ उद्धव को कहती है, हे उद्धव तुम होत बड़भागी और अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी यानी अनुराग अर्थात प्रेम। तुम्हारा मन कृष्ण के पास रह कर के भी तुम भाग्यवान हो जो तुम्हारा मन उनके स्नेह रूपी धागे से बंधा नहीं, इसलिए यहाँ पर स्नेह तगाते, तगा माने धागा, तीसरा विकल्प स्नेह के धागे से अछूता कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव को क्या कहा है। कपटी, सदाचारी, धूर्त, बड़भागी। तो गोपियाँ उद्धव को बड़भागी यानी बड़ा भाग्यवान अर्थात उन्हें अभाग्यशाली कहती हैं। प्रश्न नंबर 8, गोपियों की दशा किसकी भांति हो गई है। जाल में फंसे पक्षी जैसा, नदी में डूबती नाव जैसा, गुड़ में चिपटी चींटी जैसी, प्यासे हिरन जैसी। तो गोपियाँ कहती हैं कि गुड़ चाटी ज्यों पागी, हम कृष्ण के प्रेम में गुड़ में चिपटी चींटी जैसे हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9, अपरस रहत स्नेह तगाते का क्या आशय है। उद्धव कृष्ण के पास स्नेहपूर्वक रहते थे, या दूसरा विकल्प उद्धव प्रेम रूपी धागे से दूर ही रहे क्योंकि उन्होंने कभी प्रेम को जाना नहीं। उद्धव अपरस रहते हुए स्नेह रूपी धागे में बंधे थे। उद्धव कृष्ण को दगा देकर आए थे। तो अपरस, अपरस यानी अछूता और स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागा। आप कृष्ण के पास रह कर के भी प्रेम रूपी धागे से बंधे नहीं, ऐसा गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प उद्धव प्रेम रूपी धागे से दूर ही रहे, उन्होंने कभी प्रेम को जाना नहीं, सही है। प्रश्न नंबर 10, गोपियों के अनुसार उद्धव के मन में क्या नहीं है। अभिलाषा, अनुराग, द्वेष भाव,
छल कपट। तो गोपियाँ कहती हैं नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में कृष्ण के प्रति अनुराग अर्थात प्रेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 11, कमल पत्र कहाँ रहता है? कीचड़ में, धूप में, जल में, छाया में। तो बच्चों बड़े ही आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि कमल पत्र जल में रहता है, और वहाँ पर गोपियाँ कहती भी हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, यानी कमल का पात पत्ता जल के भीतर रहता है। प्रश्न नंबर 12, पुरैन पात का क्या अर्थ है? पुरैन यानी कमल, पात माने पत्ता, कमल का पत्ता, तो यहाँ पर चौथा विकल्प कमल का पत्ता सही है। प्रश्न नंबर 13, पुरैन पात में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। तो जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो, यानी वर्ण बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और यहाँ पुरैन में पा और पात में पा, इनकी आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, इसलिए विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 14, श्री कृष्ण ने कहाँ जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा? तो श्री कृष्ण जो कि मथुरा चले गए थे और वहाँ से उन्होंने गोपियों के लिए कोई संदेश नहीं भेजा, सिर्फ उद्धव द्वारा योग संदेश भेजा, इसलिए दूसरा विकल्प सही है, मथुरा। प्रश्न नंबर 15, तेल की गागर किसे बताया गया है? तो गोपियों ने उद्धव की स्वभाव की तुलना करते हुए कहा कि ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, जैसे जल में तेल की गागर होती है। तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार पहला विकल्प सही है, उद्धव को, गोपियों ने तेल की गागर उद्धव को बताया। प्रश्न नंबर 16, पुरैन पात की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? वह सदा गीला रहता है, जल में डूबा रहता है, जल में रहकर भी जल को स्पर्श नहीं करता, और वह जल में रहकर भी सूख जाता है। ये 4 विकल्प है। तो पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न लागी, उसके शरीर पर यानी कमल का जो पत्ता है उस पर ता रस, यहाँ पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके दाग धब्बे उस पर नहीं लगते, इसलिए इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, वह जल में रहकर भी जल को स्पर्श नहीं करता है। प्रश्न नंबर 17, तेल की गागर की जल में क्या स्थिति होती है? तो उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती, वह जल से गीली हो जाती है, उस पर जल की बूंद चिपक जाती है, वह जल में रहकर भी सूख जाती है। तो यहाँ पर ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, जैसे जल में तेल की गागर होती है और उस पर जल की बूंद रुकती नहीं यानी लगती नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती, ये सही है, पहला विकल्प। प्रश्न नंबर 18, गोपियों के अनुसार किसने प्रेम सरिता में पांव नहीं डाला? पद में देखें तो प्रीत नदी मैं पांव न बोरियों, दिष्ट न रूप परागी, ये उलाहना, ये शिकायत गोपियां उद्धव से करती हैं कि आप कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम रूपी नदी में अर्थात सरिता में आप मुग्ध नहीं हुए, आपका पैर नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर विकल्प 2 उद्धव ने पांव नहीं डाला सही है। प्रश्न नंबर 19, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? जैसे चींटियाँ गुड़ में चिपकी रहती हैं, या पत्तों की भांति, अनुभूत की भांति, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। तो यहाँ पर गोपियाँ स्वयं को गुड़ चाटी ज्यों पागी कह करके कृष्ण के प्रेम में चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं वैसे ही लिपटे रहने का उदाहरण देती हैं, इसलिए पहला विकल्प सही है, जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं। प्रश्न नंबर 20, उद्धव की दृष्टि ने क्या नहीं किया? वह दृष्टि किसी निर्धन पर नहीं पड़ी, उसने कोई अच्छा दृश्य नहीं देखा, वह किसी के सुंदर रूप पर मुग्ध नहीं हुआ, उस दृष्टि ने किसी को प्यार से नहीं देखा। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि आप कृष्ण के समीप रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, उनके सुंदर रूप पर मुग्ध नहीं हुए, प्रीत नदी मैं पाँव ना बोरियों, दृष्टि ना रूप परागी, दृष्टि माने आँखें यानी आपका देखने का जो तरीका है उसमें कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, इसलिए तीसरा विकल्प वह किसी के सुंदर रूप पर मुग्ध नहीं हुए यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 21, पद के आधार पर बताइए कि श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश किस उद्देश्य से भेजा? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने गोपियों के उस पीड़ा को कम करने के लिए भेजा था, यानी उद्धव को संदेश देकर भेजा, साथ में उन्होंने गोपियों की उस पीड़ा को भी समझा। तो पहला पद गोपियों की पीड़ा को कम करने के लिए भेजा। प्रश्न नंबर 22, गुड़ और चींटी शब्दों का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गोपियाँ स्वयं को कृष्ण के प्रति प्रेम करने वाला बताती हैं और कृष्ण के प्रेम से
चिपटे रहना, दूर नहीं रहने की बात करती हैं, लिपटे रहने की बात करती हैं। कहती हैं कि गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं, उससे अलग नहीं होती, वैसे ही हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति है। तो यहाँ पर गुड़ का प्रतीक कृष्ण हुए और चींटी का प्रतीक गोपियाँ स्वयं हुई, इसलिए पहला विकल्प सही है, कृष्ण और गोपी। प्रश्न नंबर 23, गोपियों ने स्वयं को क्या कहा? गोपियों ने स्वयं को अबला हम भोरी कह करके अबला और भोले स्वभाव का कहा, इसलिए पहला विकल्प सही है, अबला और भोले। प्रश्न नंबर 24, गुड़ चाटी जो पागी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हुआ जैसे चींटियाँ गुड़ में लिपट जाती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, वैसे ही हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसलिए यहाँ पर चारों विकल्पों में चींटी और गुड़ के संबंध के बारे में बताया गया है। यहाँ पर विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 25, कृष्ण का संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए हैं, जो भ्रमर गीत प्रसंग में उन्होंने गोपियों से वार्ता की है, पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26, गुड़ चाटी जो पागी कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है? मनोदशा यानी उनकी सोच, उनका स्वभाव, किसका वर्णन है यहाँ पर? तो गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करने वाली हैं, वो उनसे प्रेम करती हैं और कहती हैं कि हम किसी और को अपना नहीं सकते। उद्धव से कहती हैं जाओ अपना तुम योग का संदेश लेकर के, अपने निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के यहाँ से जाओ, हम कृष्ण से अलग नहीं होने वाले, जैसे गुड़ में पड़ी चींटी प्रेम करती वैसे उनसे दूर नहीं होने वाले, इसलिए उनका कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम दिखाई देता है। यहाँ पहला विकल्प सही है, कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की। तो ये था आज के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पद पाठ से लिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको आप तैयार करेंगे। फिर मिलते हैं हम किसी और महत्वपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।